हेलो स्मार्टीज, वेलकम बैक टू एस एजुकेटर्स। 360 डिग्री मैथ्स हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं। स्टैटिस्टिक्स डे 56 पे पहुंच चुके हैं हम। द पेन ऑफ स्टडिंग इज टेम्पररी बट द प्राइड ऑफ रिजल्ट्स लास्ट लॉन्गर। सच बात है एकदम। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन, इफ द वैल्यू ऑफ ईच ऑब्जर्वेशन इन अ डेटा इज इंक्रीज्ड बाय 2 देन द मीडियन ऑफ द न्यू डेटा इज। ये बहुत लॉजिकल चीज है, तो ध्यान से सुनना समझना। हर एक ऑब्जर्वेशन को अगर मैं 2 से बढ़ा दूं तो मीडियन पे क्या असर पड़ेगा। तो यहां पर लॉजिकली समझा जाए तो सपोज करो 1, 2, 3, 4 और 5 ये 5 वैल्यूज है, तो मीडियन आपको पता है कि सेंट्रिक वैल्यू होती है। इस तरह के कोई क्वेश्चंस होते हैं ना एमसीक्यूज में, तो सबसे आसान तरीका है अज्यूम कर लो कुछ वैल्यूज को, तो आपका कंफ्यूजन इजीली दूर हो जाएगा। ठीक है ना। उस मतलब हाइपोथेटिकल सिचुएशन जो आप या जो नंबर्स नॉर्मल आप अज्यूम कर रहे हो उनसे सॉल्व करके देखो, जो आंसर मिलेगा ना उससे रिलेट कर पाओगे। जैसे सपोज कर लो मैंने 5 नंबर ले लिए 1 2 3 4 5। ठीक है, तो मेरा मीडियन क्या है 3। इतना समझ में आ गया। अब क्या बोला है, हर एक चीज 2 से बढ़ गई। 2 से बढ़ गई तो यानी यहां बन जाएगा ये 3, ये बन जाएगा 5, सॉरी क्या हो गया 2 3 4 5 6 7। अब इस सिचुएशन में मीडियन क्या बन गया मेरा 5। तो देखा जाए तो 3 से 5 यानी जो मीडियन है उसमें क्या चेंज आया, इंक्रीजेस बाई 2। इसीलिए आंसर आएगा ऑप्शन ए, इंक्रीजेस बाई 2। अगर यहां पर बोला होता ईच ऑब्जर्वेशन को डबल कर दिया जाए, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो फिर मीडियन में क्या असर आता, मीडियन विल ऑल्सो बी डबल बाई 2 या फिर उसका भी डबल हो जाता। नेक्स्ट, the daily wages of 100 workers in a factory are given below. Find the median wage of a worker for the above data. median wage यहां पर ढूंढना है, ये कुछ एरर है। हाँ, अब मीडियन वेज ढूंढना है तो ध्यान से समझते हैं, बहुत प्रैक्टिकल लॉजिकल क्वेश्चन है। एक तो नंबर ऑफ वर्कर्स का टोटल भी अपने को देखना पड़ेगा। थोड़ा फास्ट करेंगे हम, या फिर चलो यहाँ पे सीएफ तो निकालना ही पड़ेगा एक तरीके से। 6 20 6 26 26 और ये हो जाएगा 50 78 78 88 88 प्लस 5 93 प्लस 4 97 99 और 100। ठीक है, दैट्स इट। अब यहां पर ध्यान से समझते हैं, मेरे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इवन है, तो इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन में हमेशा याद रखना मीडियन का जो फॉर्मूला है वो होता है n/2 ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 प्लस 1 ऑब्जर्वेशन होल अपॉन 2। ठीक है ना। n/2 ऑब्जर्वेशन मतलब क्या हो जाएगा 100 डिवाइड बाई 2 यानी 50th ऑब्जर्वेशन। अब 50th ऑब्जर्वेशन ध्यान से देखा जाए तो वो यहां सीएफ में यहां लाई कर रहा है। 50 से थोड़ा भी बड़ा वैल्यू होता तो मैं सीधा ये वाली लाइन कंसीडर करता। तो अब 50th ऑब्जर्वेशन मेरा ध्यान से देखा जाए तो 135 आ रहा है, एंड देन 51st ऑब्जर्वेशन यानी 50 से बड़ा तो वो सीधा मैं अगली लाइन में कंसीडर करूंगा, यानी ये 78 वाली लाइन में, तो उसकी वैल्यू तो है 140। सो ये दोनों को ऐड करके डिवाइड बाई 2 करूंगा तो लगभग मेरे को मिलता है यहाँ पे 137.5। सो ये हमारा मीडियन वेज निकल के आता है। काफी लॉजिकल क्वेश्चन, ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट है क्योंकि अनग्रुप डेटा का क्वेश्चन है। थोड़ा अनग्रुप में डिस्क्रीट कह सकते हो। द टेबल बिलो शोज सैलरीज ऑफ 280 पर्सन्स। क्वेश्चन यहां पर मिसिंग है। अयो, क्वेश्चन मेरे हिसाब से लगभग मीडियन ढूंढने के लिए बोला होगा, तो मीडियन ही ढूंढ लेते हैं फटाफट। सीएफ ढूंढ लेंगे। सीएफ में यहाँ पे 49 प्लस 133, सो 9 3 12 2 1 कैरी 4 3 7 8 182, और 182 के बाद 63 ऐड कर रहे हैं, 3 2 5 8 6 14 4 1 कैरी 245 प्लस 15 करेंगे तो 260 266 266 प्लस 7 तो 7 6 13 273 277 279 एंड देन लास्टली 280। यहां तक ये जाता है। अब 280 आने के बाद हमको अगर मीडियन ढूंढना है तो सबसे पहला स्टेप ये होता है n/2 की वैल्यू ढूंढना। सो 280/2 करूं तो मैं 140 मिलेगा, और 140 ध्यान से अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं इस 140 से जस्ट बड़ा देखना है तो ये लाइन ही देखी जाएगी। सो मीडियन क्लास मेरा ये हो जाएगा। ठीक है ना। मीडियन कुछ इस तरीके से ढूंढते हैं। मीडियन क्लास ये, तो लोअर लिमिट हो जाएगी मेरी 10, और मीडियन क्लास के अलोंग में जो फ्रीक्वेंसी है वो हमारी एक तरीके से एफ की वैल्यू होती है 133,
और CF मेरा इंपॉर्टेंट उसी लाइन में जस्ट ऊपर वाला लेना पड़ेगा, यानी कि 49। H सिंपल, इन दोनों का जो गैप है, जो क्लास इंटरवल है, उनका क्लास साइज कह लो, क्लास विड्थ कह लो, ये सब कुछ लिख ही लिया। अब मीडियन, जिसका फॉर्मूला है L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। L क्या हो जाएगा मेरा 10, n/2 is 140 minus CF is 49, F is 133 into H is 50। ठीक है ना, ये सारी चीजें हमने H50 कैसे आया, सॉरी H5 आएगा यहाँ, 50 नहीं। सो सबको कैलकुलेट करना है, 10 प्लस 140 प्लस 49, तो 50, 90, 91 बाई 133 इंटू 5। सिंपली ये कैलकुलेट कर देंगे हम, 91 इंटू 5 डिवाइड बाई 133, 3.42। so this becomes 10 plus 3.42 which means 13.42। कुछ इस तरीके से मीडियन हम फाइंड करते हैं। मीडियन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, आपको मीडियन क्लास पता करना आना चाहिए अच्छे से, जो कि होता है n/2 करके। n/2 से मुझे वैल्यू मिली 140, उस 140 की मदद से मैंने मीडियन क्लास पता किया। मीडियन क्लास और फ्रीक्वेंसी और जो CF है वो जस्ट ऊपर वाला लेना है। मीडियन क्लास मेरा जो n/2 की वैल्यू उससे जस्ट बड़े के हिसाब से लेना है। ये प्रोसीजर आपको करना था। नेक्स्ट, द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 45 स्टूडेंट्स इन द क्लास टेस्ट सो ऑन, और द टेबल इज, ये टेबल भी दिया हुआ है। अगेन मीडियन का क्वेश्चन है, क्योंकि ये पूरा जो क्वेश्चंस कर रहे हैं हम सब मीडियन के कर रहे हैं। सो मीडियन फाइंड करना है अगेन। सो द टेबल इज, सबसे पहले क्लास इंटरवल 40 से लेके 45, 45 से लेके 50, 50, 55, 55 से लेके 60, 60 से लेके 65, 65 से लेके 70। और फ्रीक्वेंसी की बात की जाए तो 8, 9, 10, 9, 5, 4। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 8, 17, 27, 9, 7, 36, 36, 41 एंड 45। तो 45 का डिवाइड बाई 2 जस्ट करूं तो 22.5 समथिंग आता है। तो ये वाली लाइन मेरी सबसे इंपॉर्टेंट वाली बन जाती है। सो हमारा लोअर लिमिट हो जाता है 50, F हो जाता है 10, CF हो जाता है 17, H तो क्लियरली 5-5 का गैप है, सो 5। सीधा मीडियन का फॉर्मूला L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। लोअर लिमिट इज 50, n/2 की वैल्यू डेसिमल में दैट इज 50 बाई n/2, 45 का आधा 22.5 होता है, माइनस CF इज 17 होल डिवाइड बाई फ्रीक्वेंसी 10 इंटू H विच इज 5। 5 1 5 2, ये सब्ट्रैक्शन होगा। सो 50 प्लस 22.5 माइनस 17, सो ये हो जाएगा 3 प्लस 2.5 विच इज 5.5 बाई 2। So 50 plus this becomes 5.50, तो ये हो जाएगा 2.75, so 52.75। ठीक है, इस तरीके से हमको मीडियन यहां पर फाइंड करना था। अच्छा, मोर देन वाला क्वेश्चन, ये वाले थोड़े से इंपॉर्टेंट ज्यादा क्वेश्चन होते हैं, ध्यान से सुनना। मोर देन, लेस देन वाला फंडा क्लैरिटी एकदम अच्छे से होनी चाहिए। अभी बता देता हूं, लेस देन वाला अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाता है, लेस देन, बिलो देन, तो इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा आपको एक माइंडसेट क्लियर रखना है। जो चीज दी होती है साथ में वो CF होता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी उसमें ढूंढना पड़ता है सब्ट्रैक्ट कर करके। अब मोर देन वाला या अबोव वाला जो होता है ना, उसमें आपको थोड़ा लॉजिकल ज्यादा बनना है। ध्यान से सुनना, समझना कैसे। सबसे पहले तो यहां पर ये जो क्लास इंटरवल है ना, इस ये पूरा हमको जो चीज दी हुई है मोर देन 150, फिर उल्टा जा रहे हैं, इसको पूरे को उल्टा लेके जाना पड़ेगा हमको। मोर देन सबसे छोटे नंबर से शुरुआत करनी होती है, मोर देन 80, मोर देन 90, मोर देन 100, ऐसे। अब सबसे पहले अगर मैं ध्यान से देखा जाए, क्लास इंटरवल बनाऊं तो मोर देन 80 और मोर देन 90, तो इन दोनों के बीच में एक तरीके से मेरी पहली क्लास इंटरवल बनेगी विच इज 80 टू 90। ठीक है ना, और इसका फ्रीक्वेंसी हम बाद में निकाल लेंगे। सो पहले तो 80 टू 90, 90 टू 100 टू 110, 110 से लेके 120,
120 से लेके 130, 30 से 40, 140 सॉरी 140 से लेके 150, और 150 से अबव जो है उसकी फ्रीक्वेंसी 0 है, निल है, तो नहीं भी लिखूं तो चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। अबव 150, ठीक है ना, निल है। फ्रीक्वेंसी निकालना सबसे इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल स्टेप है, तो ध्यान से देखते जाना। देखो 80 से ज्यादा ऐसे कितने वर्कर से 150, और 90 से ज्यादा ऐसे कितने वर्कर से 141। तो 80 से 90 के बीच में जिनकी वेज होगी वो कितने लोग होंगे 80 से 90 के बीच, तो इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों के बीच में कितना आता है, यानी 150 और 141 के बीच में कितना आता है, 9। तो सिंपल सा फंडा, मोर देन वाले के केस में आपको इस तरीके से सबट्रैक्शन करते हुए चलना है। देखो जरूरी नहीं नीचे से ही जाना पड़ेगा, हो सकता है आपको इसी क्वेश्चन में स्टार्टिंग में ही वो मोर देन 80 मोर देन 90 ऐसा दिया होता तो आपको उल्टा करने वाली चीज नहीं करनी पड़ती। तो ये प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना बहुत जरूरी है, ध्यान से समझना। अब 141 माइनस 124, तो 7 अगर ऐड करें 17 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना, और एक हो गया, फिर 124 से ये हो जाएगा हमारा 19, ठीक है ना, 20 अगर ऐड करूं बराबर है 105 और 60, तो ये हो जाता है 45, और 60 माइनस 27 इज 33, 27 माइनस 12 इज 15, और ये लास्ट वाला तो 12 सीधा सीधा, ठीक है ना, क्योंकि ये एक तरीके से 0 है यहाँ, सो 12 माइनस 0 इज 12, इस लॉजिक से। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको ढूंढना पड़ेगा। पहला वाला 9, 9 और 17, 7 और 9 होता है 26 और ये 20 हो गया 46, 45, 45, 45, 90, 90 और 33, सो 3, 9, 3, 12, फिर ये 15, 5, 3, 8, 3, 1, 150, ठीक है। सो n/2 की वैल्यू देखा जाए तो क्या मिलेगी मुझे, 75। l की वैल्यू, अब 75 से जस्ट बड़ा मेरा क्या दिख रहा है मुझे क्लियरली, ये वाली लाइन मेरी इंपॉर्टेंट निकल के आती है। सो मेरे पास l की वैल्यू आ जाती है 110, और f की वैल्यू आ जाती है 45, cf की वैल्यू आ जाती है यहाँ पे जस्ट ऊपर यानी कि 45, सही जा रहा हूं ना, यस। और लास्ट h की वैल्यू, वो तो क्लियरली दिख रहा है 10-10 का गैप है। तो सारी की सारी चीजों की वैल्यू पता चल गई, तो इसके बाद का फंडा बहुत सिंपल है, फॉर्मूला लिखो, वैल्यू पुट करो, सॉल्व करो, दैट्स इट। सॉल्व करके तुम लोग बताओ मुझे चैट बॉक्स में क्या आंसर आ रहा है इसका। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जहां पर सबकी हालत खराब होती है, दैट इज मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाले क्वेश्चन। मिसिंग फ्रीक्वेंसी में मोड में भी मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई थी, मीडियन में भी वापस बताने जा रहा हूं, तो ध्यान से सुनना समझना। मिसिंग फ्रीक्वेंसी के केस में हमेशा, चाहे मोड का हो या मीडियन का हो, उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में अगर मोड का है तो मोड की वैल्यू दी होगी, मीडियन का है तो मीडियन की वैल्यू दी होगी। जैसे ये भी मीडियन का क्वेश्चन है, मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला है, तो मीडियन की वैल्यू दे रखी है 32.5। तो ये हेल्प कहां करती है वो समझते हैं। सबसे पहले तो मैं CF निकाल लेता हूं। CF में पहला तो एज इट इज यानी F1, फिर अगला वाला 5 प्लस F1, फिर अगला वाला 9 और 5 14 प्लस F1, फिर और 12 जुड़ेगा तो 26 प्लस F1, 26 प्लस F1 प्लस F2, 29 प्लस F1 प्लस F2, 31 प्लस F1 प्लस F2। ठीक है, ये चीज तो मिल गई। अब यहां पे ध्यान से देखा जाए तो जो लास्ट वैल्यू मिलती है ना, इन फ्रीक्वेंसीज के टोटल की वैल्यू ही मिलती है। तो देखा जाए तो ये चीज मेरी एक्चुअल में किसके बराबर है, 40 के बराबर है, यानी 31 प्लस F1 प्लस F2 इज इक्वल टू 40, 31 माइनस 40, सो F1 प्लस F2 बिकम्स 9। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है जो बाद में काम लगने वाला है। अब मुद्दे की बात पे आते हैं। मुझे मीडियन दिया हुआ था 32.5। अब ये 32.5 आता किसके बीच में है, ये आपको दिमाग में एक तरीके से घंटी बजनी चाहिए। वो 32.5 आता है इसके बीच में, तो ये लाइन हो जाती है मेरी वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये लाइन हो गई इंपॉर्टेंट। अब इसके बाद देखा जाए तो सारी चीजें मुझे पता चली जाती है, वो मैं लिख लेता हूं एक एक करके। लोअर लिमिट हो जाता है मेरा 30, फ्रीक्वेंसी हो जाता है मेरा 12, CF हो जाता है यहाँ पे फ्रीक्वेंसी वाले के जस्ट ऊपर
यानी 14 प्लस F1 और h की वैल्यू हो जाती है यहाँ पर डिफरेंस, दैट इज 10 का गैप, और कुछ बाकी रहा क्या, n/2 तो मेरे पास एक तरीके से 20 है ही, ठीक है ना, n मतलब ये लास्ट फ्रीक्वेंसी का टोटल, सो n/2 मतलब 40 का आधा, दैट इज 20। अब सीधा सीधा मीडियन का फॉर्मूला हम यूज करेंगे, यहाँ ऊपर यूज कर लेते हैं L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। यहाँ पर एक बहुत क्रिटिकल स्टेप, जहां 99% बच्चों से अगर इस तरह के सम में गलती होती है तो वो यही होती है, वो बताने जा रहा हूं, ध्यान से देख लेना। अच्छा, मीडियन इक्वल्स टू, अब मीडियन की वैल्यू तो 32.5 दे रखी है, इक्वल्स टू L की वैल्यू कितनी है हमारी 30 प्लस, L की वैल्यू 30 है ना, हाँ 30, n/2 की वैल्यू है हमारे पास 20। अब देखो CF की वैल्यू पुट करते वक्त यहां पर ब्रैकेट यूज करो, या तो फिर प्रेजेंस ऑफ माइंड रखो कि माइनस से वो चीज खुलेगी तो -14 और -F1 बनाएगी। ज्यादातर बच्चों से गलती यही होती है कि वो यहां पर 14 प्लस F1 ऐसे लिख देते हैं, नहीं भैया वो माइनस है बाहर फॉर्मूला का, वो माइनस अंदर ये जो पूरा CF का वैल्यू है उसका साइन चेंज करेगा, ये गलती होती है, तो ध्यान रखना यहाँ पे। अपॉन F की वैल्यू दैट इज 12, ये पूरी चीज मल्टीप्लाई हो रही है h दैट इज 10 से, 30 उधर जाके सब्ट्रैक्ट हुआ, सो 2.5 इक्वल्स टू ये 20 माइनस 14 इज 6 माइनस F1 अपॉन 12, 12 उधर जाएगा 10 नीचे जाएगा, सो 2.5 इंटू 12 अपॉन 10 इक्वल्स टू 6 माइनस F1, सो 12 का डबल हो गया 24, 24 प्लस 6 दैट इज 30, फिर ये तो 1 जा, ये 4 जा, 4 1 जा 3 जा, सो 3 मिल गया मुझे, 3 इक्वल्स टू 6 माइनस F1, F1 इस साइड आ जाएगा इक्वल्स टू 6 माइनस 3, सो 6 माइनस 3 तो मुझे सिंपली कितना मिलता है 3, F1 की वैल्यू मिल चुकी 3, वो मैं पुट कर दूंगा इस इक्वेशन में, सो F1 प्लस F2 इक्वल्स टू मेरे पास 9 था, सो 3 प्लस F2 इक्वल्स टू 9, 3 उधर जाके सब्ट्रैक्ट हुआ, सो F2 की वैल्यू कितनी मिल गई 6। तो देखो मिसिंग फ्रीक्वेंसी दोनों की ही वैल्यू मिल चुकी। एक चीज जरूर ध्यान रखना, जरूरी नहीं है यहाँ पे F1 डायरेक्ट आपको मिल ही जाए, हो सकता है किसी सिचुएशन में F1 F2 का एक और इक्वेशन मिले और वो इक्वेशन इस इक्वेशन के साथ आपको सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन करना पड़ सकता है, तो उतना प्रेजेंस ऑफ माइंड वहां पर आपको रखना पड़ेगा। सो दैट्स इट, सिंपल। आई होप सब कुछ समझ में आया होगा। आज का कोड मैं बता दूं, आज का कोड है 7284, 7284। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।